नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार के दम पे बिहार, बंगाल, जाने मतलब कहां नहीं सब कब्जा कर लिया है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश का सम्मान खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। भारत कितना बदनाम हो चुका है कि कुछ अफसर मिलके देश की व्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ट्रंप का बयान है और बहुत गंभीर बात है। वो दरोगा जो इस लड़की के पीछे डंडा मार रहा है, उसको दुनिया ने देखा है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को नहीं दिखा, देश के गृह मंत्री को नहीं दिखा, दिल्ली पुलिस को तो दिखेगा कैसे, उसका अपना दरोगा है वो। ये नया भारत है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की हुकूमत परेशान है और इस परेशानी जो उसकी है, उस परेशानियों के बीच में जिस तरह के कुछ बवाल हुए हैं और बवाल के बाद बहुत सारे सवाल हुए हैं और सवालों के साथ साथ मोदी और शाह जिस तरीके से संसद से भागते रहे, जवाब नहीं दिए जो सवाल हो रहे थे, खासकर वो जो जंतर मंतर पर हुआ था, और इन सब के बीच में चलता क्या रहा, कैसे इस मसले को तूल दिया जाता रहा और भी मामले उछलते रहे, उठते रहे और हम लोग भूल गए थे वो जो राम मंदिर दान डकैती का मसला मामला और वो एसआईटी। अब कहीं निकल कर ये आ रहा है कि जो एसआईटी गठित की गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, उस एसआईटी ने वहां जो चंपत राय और साथ में अनिल मिश्रा, एक ट्रस्ट के दोनों जो बहुत प्रमुख चेहरे थे, क्लीन चिट इन लोगों को दे दी गई है। और ये तो है ही है। उसके अलावा जो इधर जो जंतर मंतर पर हुआ था, दिल्ली पुलिस ने एक जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और उस हलफनामे में ये बताया गया है कि भाई पर्याप्त मात्रा में जो है पुलिस बल वहां था। 20,000 के लगभग प्रदर्शनकारी थे और 5,000 पुलिस बल था। और जो बर्बरता की बातें हैं वो ठीक नहीं है, इस तरह की बात उसके द्वारा कही गई। और एक और चीज निकल कर आई है कि जो मोदी जी के मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी एक अदद ज्ञानेश कुमार की जरूरत है। तो यही सब होगा हमारा आज का, जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चर्चा का विषय। जुड़ना चाहूंगा अपने खास मेहमान, सबसे पहले जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार करता हूं अरुण सर। और अरुण सर, ये जो सबसे पहले तो बात यही कर ली जाए कि तो ये चल रहा था जो हम जिस तरीके से कहीं ध्यान बांटते हैं, कहीं वो जो मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है, अब निकल कर ये आ रहा है कि वहां जो राम मंदिर मसला, बहुत सारे उसमें तो ब्लेम ही ब्लेम है। वो जो ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट, तीर्थ राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट, उसके जो दो बड़े चेहरे चंपत राय जी और साथ में अनिल मिश्रा जी, दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है। वो जो एसआईटी गठित हुई थी जिसने 27 अप्रैल से और 5 जून के बीच में 70 बार चोरियां होने के ब्लेम्स किए थे। पाया था कि 70 बार चोरियां हमने उस सीसीटीवी कैमरों में कैद की, सब कुछ प्रमाण ही प्रमाण है, लेकिन क्लीन चिट। पहले इस पे आपकी टिप्पणी। संजीव जी, देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के पास बड़े बड़े घपलेबाज मगरमच्छों को धोने की मशीन हो, उनके पास जो बीजेपी की वो लॉन्ड्री जिसमें करप्ट, नॉन करप्ट धो के साफ किए जाते हैं, वहां ये राम मंदिर, तो राम की क्या औकात है। भगवान राम के घर में चोरी हुई, चोरी किसने की, क्या हुआ, अभी अभी उसमें ही है। लेकिन जो चोरी के लिए जिम्मेदार थे उनको क्लीन चिट तो मिलनी ही मिलनी थी। क्यों भाई, बीजेपी में तो ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी है घोषित चोरों के लिए, तो वो अपने घर के भीतर कैसे बता सकते थे। यही होना था। बड़ी बात यह है कि जो एसआईटी है, सूत्र, भाई अब आजकल तो हर चीज सूत्रों से ही आती है। तो सही सूत्रों से, ऑफिशियली नहीं है, सोर्सेज से ही है, सोर्सेज से सब ही। सूत्रों से ही आती है। दिल्ली में भी हर चीज सूत्रों से है, लखनऊ में भी सूत्रों से ही है। तो वो जो इस एसआईटी के मुखिया थे, उन पे खुद 420 की जांच चल रही है। अब ऐसे में इसके बाद पहले दिन से ही क्या आपको उम्मीद थी कि कुछ होगा। चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव का तो नाम ही नहीं आया। यही नहीं। जो वो तो ये बड़े कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, उस समय बार बार कहते थे कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब आप लोग के दिमाग की उपज है, मीडिया के दिमाग की उपज। जबकि सारी चीजें प्रमाणित हुई हैं, सब कुछ है। अयोध्या के जर्रे जर्रे में इस चोरी का जिक्र है।
अब सिर्फ भगवान राम ही कुछ कर सकते हैं, और उसको करने के लिए भगवान जी के पास एक ही चारा है कि वो व्यवस्था बदलें। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अन्यथा आप मान लीजिए कि जैसे कि एक जमाने में राजनाथ ने कहा था ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन एक चीज पक्की है कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी कभी बात नहीं करती, क्योंकि अब उसके पास जो सुपर ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है, सुपर पावर, जिसमें अरबों के भ्रष्टाचार करने वाले 10 सेकंड में साफ होके आ जाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, और वो स्वर्गीय दादा अजीत पवार, तो ये सब ऐसे बहुत हैं जो धुले वो साफ हो गए। तो अपनों को कैसे पकड़ेंगे ये? अब भगवान राम ही कुछ करेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। पवार। बाबा अरुण जी, ये एक और चीज है। देखिए, हम लोग तो दान चोरी की बात करते थे, इसको डकैती किसने बताया था? नृपेंद्र मिश्रा साहब ने। और सीईओ गठित, सीईओ नियुक्त हो रहा है, क्या क्या सब चल रहा है। वो जो होता है ना कि एक जो नौटंकियां जो होती हैं वो सब चल रही हैं वहां। अब ये जो ये तो नृपेंद्र जी से पूछा जाए, वो बताएं कुछ कि अब साहब तो ये क्या है। नहीं नहीं संजीव जी, अब तो भारत के हर सनातनी हिंदू भगवान में यकीन करने वाले नागरिक को अब एक ही गीत गाना चाहिए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ पापी मन काहे को डरे। क्योंकि अब राम जी के ऊपर है, उन्होंने तो गा लिया और वो पार हो गए भाई। एसआईटी ने कर दिया, अब गोदी मीडिया क्या बताएगा? एसआईटी को वो मानेगा कि तुलसीदास की रामायण क्या, मतलब वाल्मीकि के रामायण का सर्वोच्च ग्रंथ बता के चल देगा, वो कर लेगा। मूल बात यह है कि होना यही था। अब नृपेंद्र मिश्रा जी ने जो कहा, अब उनसे भी पूछा जाए, अगर कभी मिल जाए तो पूछेंगे अब क्या कहते हैं वो। कि ये चुनाव में ये सब मुद्दा अब नहीं रहेगा, छुप जाएगा, नहीं होगा। जो चीजें हैं नहीं नहीं, अभी आ मुद्दा रहा। तो है, मुद्दा आम आदमी के मुद्दा है। एक बात बताऊं संजीव जी, एकदम गांव के गरीबों के बीच, छोटे लोगों के बीच ये मुद्दा है। वो आप अभी दो कहते हैं दिन पहले ही उत्तर प्रदेश होके आए, 2 दिन पहले होके आए, आप संडे को कम से लौटे। कम, कम से कम 50 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो आम आदमी जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इनने, मतलब हमारे फर्रुखाबाद की भाषा में, कि इनने तो राम को वो नहीं छोड़ो, अब कौन बचेगा, अब राम जी ही कुछ करेंगे। ठीक ठीक है। तो लग रहा है राम जी कुछ कर रहे हैं। जी जी जी, ये नहीं वो ये ठीक। अपना काम कर रहे हैं, राम जी अपना कर रहे हैं। अपना करना है, ठीक बात। अभी हमने देखा उसके कई चीजें दिख रही हैं हमें, चाहे वो जैन जी हो, चाहे राम जी हो, जो आए थे 3 जो उपचुनाव के नतीजे। खैर उस पर नहीं बात करते, वो कैसे क्या सवाल हुआ। बहुत खड़े हो रहे हैं। हाँ, बहुत खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल है। मैं तो सर इसमें एक चीज चाहूंगा, जो अभी जैन जी की मैं बात कर रहा था, दिल्ली जंतर मंतर जो कुछ हुआ, और जंतर मंतर के बाद जो कुछ हुआ, जिसमें नहीं दिया गया, वो एक लाइन का प्रश्न कर रहे थे राहुल गांधी की, भाई अमित शाह जी बता दें कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, और आपने नहीं दिया तो ये बता दें। अब ये हो रहा है, वहां दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है कोर्ट में, और उसमें कहा गया है कि नहीं, देखिए हमने कुल 20,000 जो है वहां प्रदर्शनकारी थे, 5,000 पुलिस बल था, और बहुत माकूल इंतजाम थे, और सब तलीपा पोती जो होती है। अब जो नहीं अब संजीव जी, अब एक बात बताइए, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक याचिका के समय वीडियो देखने से मना कर दिया था अत्याचार के। उन्होंने कहा टाइम नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि वो वीडियो नहीं देखेगा, और इस सारे अत्याचार के प्रमाणों के वीडियो भरपूर हैं, भरपूर जब भरपूर। सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज पहले ही दे दिया कि उसे प्रमाण नहीं चाहिए, तो दिल्ली पुलिस का, देखिए पुलिस को तो झूठा हलफनामा देना ही है। जब देश का एक केंद्रीय मंत्री कहता है कि पैलेट गन्स नहीं चली, इलाज करने वाले डॉक्टर्स कह चुके हैं सरकारी नहीं, अस्पताल में। वो देखिए, वो टेक्निकल लाभ उठा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था किरण रिजिजू का बहुत ताजा एक मैंने साक्षात्कार देख रहा था, वो वही बातें कर रहे हैं कि चली ही नहीं, गन चली ही देखिए, अब नहीं, गन बेशर्म चली। संजीव जी, उस पर नहीं, बेशर्मी की पराकाष्ठा हो चुकी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का मैसेज पहले से था तो दिल्ली पुलिस, वरना वो दरोगा जो इस लड़की के पीछे डंडा मार रहा है, उसको दुनिया ने देखा है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को नहीं दिखा, देश के गृह मंत्री को नहीं दिखा, दिल्ली पुलिस को तो दिखेगा कैसे, उसका अपना दरोगा है वो। तो यही ये नया भारत है। यहाँ
किसी को कुछ नहीं दिखता है। देश के प्रधानमंत्री को सीमा पर जो हो रहा है वो नहीं दिखता है, दुनिया में जो अपमान हो रहा है वो नहीं दिखता है, पाकिस्तान ने जो किया है वो उसे नहीं दिखता है। उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि भद्दी भद्दी गाली दी गई और वो गालियां तौल लेता है। तो ये नए तरह का भारत है, यहाँ इसी तरह की चीज होगी। सुप्रीम कोर्ट में देवी अंधी थी, देवी की आंख पर पट्टी बंधी है, लेकिन वहां जो बैठे हैं वो अगर वही करने लगे कि नहीं नहीं हमें देखना ही नहीं है, तो उसके बाद यही होना था। जिस अरुण दिन जी वो आप आया था उस दिन पता था दिल्ली पुलिस यही करेगी। नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये था, हम लोग सब मान के चल रहे थे। जब अमित शाह जवाब देने नहीं आ रहे तो दिल्ली पुलिस को तो ये करना ही करना था, लिखना है पोस्टर। अमित शाह से सिर्फ ये कहा गया था आप बता दो कि आपने ऑर्डर दिया या नहीं, नहीं बता तो नहीं बता पाए वो। नहीं बता नहीं नहीं अरुण जी, ये क्योंकि तो अगर ये कहते हैं दिया तो अगला सवाल है, नहीं दिया तो भी अगला सवाल है, इसलिए बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं। नहीं बोलना, नहीं और बोलना पुलिस। जब जब गृह मंत्री नहीं बोले तो उनके अधीन दिल्ली पुलिस है, वो कैसे मान ले? उसने तो किया है। जी और जी संजीव जी चारों तरफ प्रमाण है, हमने आपने दुनिया में छोटे बच्चों ने दुनिया भर में लोगों ने देखे हैं। जो उन्होंने अराजक तत्वों की बात की, वो अराजक तत्व कौन थे वो तो आज तक पहचान कर नहीं पाए। ये अब लाख अराजक इतने दिल्ली दिल्ली सीसीटीवी कैमरों से भरा पड़ा है सब कुछ। मैं अरुण जी दूसरी पूछता हूँ, आपने भी बात की चीफ जस्टिस ऑफ नहीं नहीं इंडिया। संजीव जी वही कह रहा हूँ, अराजक तत्वों की बात कर ली, लेकिन वो सब नहीं दिखा, न कोई देखना चाहता है। ये नए नहीं तरह चाहते का भारत है, नहीं यहाँ नई चाहते। या व्यवस्था है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह देता है मुझे नहीं देखना है, उसके बाद दिल्ली पुलिस वही करती है। ये ठीक नया बात, है। ठीक बात। मेरा भारत नहीं, बदल रहा है। मेरा भारत बदल रहा है। अरुण जी वो जो आप बात कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक मैं देख रहा था, देखिए वो हुआ कि पहले वो नालसार का हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा बेंगलुरु का वो जो बच्चे सामने आ गए, और ये जो अभी निकल कर आ रहा है कि जो TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इनका एक 2 अगस्त को ये समारोह था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था। तो अचानक 2 दिन पहले उसको कर दिया था। क्यों कर रहा था ये सबको मालूम है, उसके पहले ही कई चीजें हो चुकी थी। हाँ, बड़ा दिलचस्प चीज निकल रही है उसमें, ये निकल रही है कि वहां जो है ये आयोजन 22 अगस्त को होने वाला है, और जो टाटा मेमोरियल के डायरेक्टर हैं CS परमेश, ये मुख्य अतिथि होंगे। आप कल्पना करिए, ये जो आप कह रहे हो ना कि हमको नहीं देखना है वीडियो, हमको नहीं जो है, क्योंकि न्याय न्याय से जो हमें उम्मीद है वहां जो निराशा है, तो ये निराशा और जब सब कुछ हुआ है उसका रेपरकेशंस ये हैं। आप तो मतलब आप चीफ नहीं, जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर मुख्य अतिथि पद से हटा के अपना आदमी को मुख्य अतिथि बनाओगे तो ये क्या संदेश है, ये समझना नहीं चाहिए। संजीव जी पद पद की गरिमा होती है, पद सर्वोच्च होते हैं, लेकिन पद की गरिमा बनाए रखने का दायित्व पद पर बैठे व्यक्ति का भी होता है। ठीक बात। ये परंपरा इस देश की है कि हम पदों का सम्मान करते हैं। पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को अपना सम्मान बनाए रखने और पद का सम्मान बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो आज जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है कॉकरोच, युवाओं को कॉकरोच कह के, जो सबसे बड़ी समस्या का जनक कौन है? देश के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने वो शब्द दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद सब कुछ आया, JNG आया, जो आंदोलन हुआ। इसके आगे की अगर आप बात करें, फिर आंदोलन के दौरान वकील गए, बात की तो उन्होंने नहीं देखा। तो जब आप बाइस्ड हो जाएं, जब आप पक्षपाती हो जाएं, जब आप सच को नकारने लगें और सच पे जो चीज न्याय की देवी की आंख पर पट्टी है, आप अपने आंख और कान दोनों पर पट्टी बांध लें, तो फिर उस पद की गरिमा व्यक्ति की तो गरिमा होती नहीं है, फिर खत्म हो जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश महोदय के साथ यही हो रहा है। अब वो कुछ भी करें, वो दुर्भाग्य की बात है कि आज ठीक बात। भारत के मुख्य न्यायाधीश का सम्मान खत्म हुआ है। युवा पीढ़ी के आंदोलन के बाद उन पर उंगलियां उठी। अब वो कितना भी कपड़ा फट चुका, कितना भी रफू करें, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने पहले कहा था नालसर वाला मामला है, दूसरा है एक वो मनन कुमार मिश्रा है, वो अपने आप कूद गए, तू कौन मैं खाम खा। उन्होंने 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 बाद में मुंह उन्होंने भी जो है, हाँ उनकी यू भी टर्न जो मारा, माफी मांगी, यू टर्न मारा, लेकिन हो गई वो तो। जब बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली आज बोली, कोई वापस तो लौटती नहीं। संजीव जी अगर समस्याओं का समाधान सर्वोच्च न्यायालय कर देता, युवाओं की बात सुन ली जाती, चाहे वो नीट था चाहे दूसरी चीजें थी,
तो इतना बड़ा आंदोलन ही नहीं होता। लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री का ये डायलॉग है, न सुनेंगे किसी की, न बात करेंगे। संसद नहीं चल पाई, नहीं बात की, आखिर में कह दिया हम तो बात करने को तैयार। अरे आपसे बात कर कौन रहा था? और उनका अनुसरण सब कर रहे हैं, जी जी चाहे जी, ब्यूरोक्रेट हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे पुलिस हो, वही सब कर रहे हैं। अन्यथा जो चीज दुनिया ने देखी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंधे हैं क्या, जो उन्हें नहीं दिखाई पड़ा कि कैसे मारपीट हुई और क्या हुआ और कुछ नहीं हुआ? लेकिन जैसा राजा वैसी प्रजा। तो बिल्कुल। नेताओं को लोग माफ कर देते हैं। सबसे गंभीर बात यह है संजीव जी, पर शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक देश के सर्वोच्च न्यायाधीश का जिस तरह का अपमान हो रहा है, कोर्ट में उनको वकीलों ने गालियां दी हैं, कोर्ट के भीतर जो हुआ है वो है। अब सड़कों पर छोटे बच्चे कह रहे हैं उनका दुखद, सम्मान करने को तैयार नहीं है। दुखद, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए खुद 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 स्वयं स्वयं स्वयं। अरुण जी, एक बड़ा दिलचस्प है, देखिए, एक जो कांग्रेस या विपक्ष कहता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, इकाई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं विपक्ष की ओर से, और उन्हें मोदी और शाह का, और फिर टिप्पणियां कोर्ट से भी कुछ हुई हैं, अलग अलग तरह की हुई हैं। जो मोदी जी के मित्र हैं, जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पूछा है हमसे कि जो वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं, और तमाम वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा सेव अमेरिका एक्ट है, इसे पास करा लीजिए, और नागरिकता का दस्तावेज, फोटो आईडी कार्ड मतदान के समय ये बिल्कुल होना ही होना चाहिए। ये बड़ा, और है, आप जानते हैं कि इस समय वो भी किन झंझावातों से जूझ रहे हैं, भले ही वो दुनिया पे अपना तानाशाही करते रहते हो, टैरिफ लगाते रहते हो ट्रंप, लेकिन ये चुनावी जो कोड़ा है, चुनावी जो एक आपको जाना पड़ता है, वो कहते हैं ना कि ये आग का दरिया है, कूद के जाना है, तो आप फंसे पड़े हैं, तो वो ज्ञानेश कुमार याद आ रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार के तो ये कहीं ना कहीं एक मेडल है कि मुझे जो है वो उल्लेखित कर रहे हैं, और ये मोदी शाह अब भी कहीं ना कहीं कहेंगे। लेकिन क्या है, इसको कैसे देखें, कैसे लें? अब वही है मेडल। तो अब आपने कहा तो हंसी आ गई। हमारे गांव में कहावत है, उसको हम यहाँ नहीं कहेंगे। मेडल तो कोर्ट में, मेडल मेडल कोर्ट में, नहीं, कोर्ट में नहीं, नहीं, मेडल। वही 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 है कि असल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर मेरे पास ज्ञानेश कुमार होता तो ये सारी समस्या ही नहीं होती। देखो भाई, एक ज्ञानेश कुमार। दीवार फिल्म दीवार का डायलेक्ट था कि मेरे हाँ, पास माँ है, तो ऐसी हाँ, मोदी कह सकते मेरे पास ज्ञानेश कुमार नरेंद्र है। नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार के दम पे बिहार, बंगाल, जाने मतलब कहाँ नहीं, सब कब्जा कर लिया है। सब बीजेपी सब जगह। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास ज्ञानेश कुमार हो जाए, पहुंच जाए, तो देखिए कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जितने अवैध नागरिक या अवैध घुसपैठिए या जो लोग जो उन्हें पसंद नहीं, अवैध नहीं कहूंगा, जो ट्रंप को पसंद नहीं है, विदेशी मूल के, चूंकि अमेरिका भी एक गुलाम देश था, लंदन ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो वहां भी तरह तरह के लोग इकट्ठे हैं। भारत और उसमें एक समानता ये भी है। तो अगर ट्रंप के पास ज्ञानेश कुमार हो तो तीन चौथाई समस्याएं तो ट्रंप की ज्ञानेश कुमार खत्म कर देंगे। वो सारे नागरिकों का मताधिकार खत्म। वो कहेंगे मोरक्को वाला मोरक्को जाए, मैक्सिको वाला मैक्सिको जाए, जो जहां का है, पीढ़ियां गुजर गई, कोई मतलब नहीं। 3 महीने में अमेरिका की समस्या खत्म हो जाएगी, वही लोग रहेंगे। तो मुझे तो एक और खतरा लग रहा है। अभी कहा, हो सकता है कि वो कहे कि डेपुटेशन पे भेजो, और हम मतलब अगर बस चल जाता। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं, अमेरिका की जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो अनुमति नहीं देती। अगर ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी को सोचना क्या पड़ता। स्थाई जो आप, वो लोग कहते हैं कैपिटल कैपिटल हो गया है वहां का, उसका तो क्या वैसा बनवाना चाह रहे हो, कि क्या कह रहे नहीं हो आप? नहीं संजीव जी, अगर नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी होती तो वो अब तक तो लाके उसको अपना एडवाइजर बना के अमेरिकी नागरिक को भारत में स्थिति करा देते। लेकिन अमेरिका में कानून नहीं है और व्यवस्था नहीं है, ट्रंप नहीं ले जा सकते। लेकिन ट्रंप ने जो बात कही है, इसको दोनों तरफ से देखो आप, कि कौन सी समस्या से ट्रंप जूझ रहे हैं। नहीं, उनने अध्ययन जिसके उनने अध्ययन चुनाव, उनने अध्ययन कर लिया कैसे नाम काटे जाते हैं, मतलब अब तो सरकार, यहाँ तो सरकार वोटर चुन रही है ना, वोटर ये वोटर से दीवार पर लिखा है कि नवंबर में जो होने वाले चुनाव हैं, उनमें उनकी हालत खराब है।
यस। तो अगर ज्ञानेश कुमार उनके पास होते तो वो तो बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की सत्ता छीन ली, मगर बिहार में सब छीन लिया, वैसे कर लेते। हो सकता है अभी भी कोई तरीका हो सकता है कि वो किसी को ट्रेनिंग देने के लिए भेजें, या ज्ञानेश कुमार अपना गुरुकुल खोल लें और वो उन देशों के चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग देना शुरू करें, प्रशिक्षण देना शुरू करें। ट्रेनिंग नहीं चलेगी गुरुकुल में, जो राजा के इशारे पर, इन्वर्टेड कमा में राजा, सत्ता को घुमा सके। ये बहुत बड़ा मेडल है, कैसे ये कैसे जीत प्रमाणित जाते कैसे कैसे जीते जाते हैं मैनेजमेंट से चुनाव, कैसे जीते जाते हैं साम दाम मैनेजमेंट नहीं, दहेज से चुनाव। मैनेजमेंट नहीं, आप इस पे गलत शब्द का इस्तेमाल किए। कैसे जीता जाता है षड्यंत्रों से चुनाव। ठीक। तो षड्यंत्र जो है उसमें षड्यंत्र श्रोमणी है ज्ञानेश कुमार जी। वो कुछ भी कर लेते हैं, जहां उन्हें देखना है वहां वो नहीं देखेंगे, और जहां नहीं देखना वो सब कुछ देख लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको आप गंभीरता से अगर सोचें तो आप सोचिए कि अमेरिका जैसे देश में अगर ट्रंप को ज्ञानेश कुमार याद आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ट्रंप की कितनी बुरी स्थिति है। ठीक ठीक। और भारत कितना बदनाम हो चुका है कि कुछ अफसर मिलके देश की व्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ट्रंप का बयान है और बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात है बिल्कुल। अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि मेरा वक्त नहीं है। मैं जवाब ये चाहूंगा, देखिए अभी वो वंदे मातरम चल रहा है, राग वंदे मातरम, और उसमें तमाम जो है देशभक्ति, राष्ट्र भक्ति, एफआईआर जैसी बात सोनिया गांधी पर तमाम, और कह रहे हैं वो, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाई जो है ये, मतलब उसमें अंदाज यही है कि कल के, वो डैश 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 अच्छा ही लगता है उस शब्द का इस्तेमाल करना, वो अमित शाह को बता रहे हैं कि तुम हमारे सामने बच्चे थे, पैदा भी नहीं हुए तब से हम इस राजनीति में है, जो चुनावी राजनीति जीत कर पहुंचने वाले लोगों में, और तुम हमें सिखा रहे हो कि क्या होती है देशभक्ति। और वो उसके साथ गोवा थे कल, तो उन्होंने गोवा में कहा है, वो अपील की है, वो चुनावी भी उसमें एक तड़का है कि भाई ये जो 12 में से 10 मंत्री हैं ये कांग्रेस के गद्दार हैं, इन्हें वोट मत देना। और ये है, फैक्ट है। देखिए अब ये चीजें अपील कर रही हैं लोगों को, तो सब पे एक सम अप नोट छोटा सा। देखिए संजीव जी, खड़गे जी ने जो कहा, मैं एक बात कहता हूं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चल रही होती। नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार को कोस कोस के, वो जो थोड़े जिसको कहते हैं कि पटाक्षेप हो गया था उनकी राजनीति का, वो पर्दे के पीछे जा रहे थे, उनको मुख्य धारा में लाए, गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी। और अब कहीं भी देखो आप, असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी है, बिहार का मुख्यमंत्री जो है दूसरे दल का है, बंगाल का मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी है। ऐसे कांग्रेस भरी पड़ी है, बीजेपी के डीएनए में कांग्रेस वैसे शामिल हो गई है जैसे आदमी के जीवन में सांस। केंद्र में कई मंत्रीगण है, बहुत कांग्रेस सारे। के चाहे राज्यों में हो, आप मध्य प्रदेश में देख लो, कांग्रेसी इंपॉर्टेंट पदों पर हैं, हर जगह हैं, हरियाणा में देख लो तो, दिल्ली में देख लो तो, सब जगह। मूल बात यह है कि कल जो टीम बनी उसमें आप पार्टी का वो एक नेता जो है उसको पदाधिकारी बनाया गया। बात यही है ना कि कांग्रेस के बिना मोदी नहीं चल सकते। आपसे बीजेपी में आए। अलग अलग दलों के लोग हैं, ऐसा कौन सा दल है जहां के लोगों को बटोरा नहीं है इन्होंने। कहीं की ईंट बीजेपी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसा हो गया। ये मोदी की बीजेपी है। मूल बीजेपी के लोग घरों में सड़ रहे हैं, जी, अपमानित हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल में नहीं है, कोई जगह नहीं है। और देखिए देश का दुर्भाग्य कि राम माधव और वसुंधरा राजे सिंधिया नितिन नवीन की टीम में उपाध्यक्ष हैं, और वहां दूसरों के इशारे पर चलने वाले लोग वो महासचिव के दर्जे पर हैं। ये क्या है? ये मोदी की बीजेपी है, यही बीजेपी, मोदी शाह की बीजेपी, और बिना कांग्रेस की चल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अरुण जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों, सुन रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे तमाम जो चाहे वो मंदिर, जो राम मंदिर में दान डकैती का मसला है, फिर आप डोनाल्ड ट्रंप को अब जरूरत है किसकी, ज्ञानेश कुमार की, वो बाकी सीन है, और संकट ही संकट है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगी हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।